अल्लाह वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक अल्फाज में, खुले अल्फाज में हमें ये हुक्म दिया है और उम्मत मुहम्मदिया की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लगाई है और वो ज़िम्मेदारी कुरान करीम की आयतों से भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 104 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जिसका ये काम हो, जिनकी ये कोशिश हो, जिनकी ये मेहनत हो कि यदऊना इलल खैर, के लोगों को खैर की तरफ बुलाने वाला हो। और खैर क्या चीज़ है? नेकी की तरफ लोगों को दावत देने वाला हो, लोगों को गुमराही बेराह रवी की दलदल से निकाल कर अच्छी जगह की तरफ लाने वाला हो, क्योंकि इंसान का एक अज़ली दुश्मन उसके साथ लगा हुआ है और उसे वो गुमराह करता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को एक बड़ी लंबी मोहलत दी कि जब शैतान ने सजदे से इनकार किया तो फिर उसने अल्लाह से एक बात कही कि फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह तो मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक के लिए। अल्लाह ने उससे मोहलत दे दी। फिर उसने कहा कि ला अग़वियन्नहुम, मैं इनको गुमराह करूँगा। लेकिन उसने साथ बात एक और कही कि वो ये, इनको गुमराह करूँगा कहाँ बैठ कर करूँगा? फरमाया कि ला अक़उदन्ना अला सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ कर लोगों को गुमराह करूँगा, सिरात मुस्तक़ीम पर आने वालों को गुमराह करूँगा। तो आज सिरात मुस्तक़ीम से गुमराह करने के बहुत सारे हथकंडे हैं कि हमें कुरान की तरफ ना आने दिया जाए, अहदीस की तरफ ना आने दिया जाए, दीन के काम ना करने दिया जाए। कोई दाढ़ी रख ले तो उसके ऊपर तानो जनी कर दो, कोई नमाज पढ़े तो उसे ताना देना शुरू कर दो, कोई सदका ज़कात खैरात का काम करे तो उसके खिलाफ जो है प्रोपेगंडे किए जाएँ, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाए। तो बहुत सारे काम हैं। अल्लाह ने फरमाया कि यदऊना इलल खैर, तुम खैर की तरफ बुलाते रहो, व यअमुरूना बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देते रहो, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से लोगों को रोकते रहो। और ये काम करने वाला जो होगा, खैर की तरफ बुलाने वाला, नेकी की तरफ बुलाने वाला, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला, फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, हकीकत में फलाह पाने वाले लोग यही हैं। अगर आज हम ये सोच लें कि नहीं, हम एक बार कहें, दो बार कहें और फिर खामोश हो जाए, इसलिए कि बार बार हम क्या कहें, वो हमारी बात मानते नहीं, वो बाज नहीं आते। आप देखें बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, कि बहीरे कलज़म के किनारे रहने वाली उस बस्ती के बारे में ज़रा इनके से पूछिए, वो कैसी बस्ती थी कि जिनको हफ्ते के दिन के शिकार से रोका गया था तो लोग बाज नहीं आए। उन्होंने यूँ किया कि हफ्ते के दिन शिकार करना मना था तो हफ्ते के दिन सिर्फ शिकार को फंसा के आ जाते थे, उनके लिए जाल लगा देते थे, गड्ढे खोद देते थे ताकि शिकार इसमें फंस जाए और अगले दिन इतवार को हम आराम से निकाल लेंगे। उन्होंने एक तावील की, एक हरबा इस्तेमाल किया, अपने जहन से, अपने ख्याल से ये कर लिया। जब इतवार के दिन सुबह सुबह जो मछली के पकने की खबर आई, पता चला लोगों को, पूछ से पूछाते पता चला
तो उन्होंने कहा जी तो मना था, तुमने कैसे किया? वो कहता मैंने शिकार नहीं किया कल, मैं सिर्फ ऐसे करके फंसा के आ गया था, आज ले आया हूँ पकड़ के। लोगों ने औरों ने शुरू कर दिया, और उसमें से कुछ लोग वो थे जो उनको बड़ी सख्ती से रोक रहे थे कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बहुत बुरा है, लिहाजा तुम्हें बाज रहना चाहिए। और कुछ लोग वो थे, छोड़ो यार क्या किसी को कहना है, दफ़ा करो, तुमने अपनी हुज्जत कायम कर ली, कहना ही होता है बंदे को, कोई डंडा तो नहीं मारना होता। ये आम तौर पे हम भी कह देते हैं कि यार हमारा काम कहना है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कहना नहीं, कहते रहना है, समझाते रहना है, लगातार समझाते रहना। अगर ये ना हो तो फिर समझाने के तौर पर सोशल बाइकाट भी किया जाए, उनका नफरत का इजहार किया जाए, बेजारी का इजहार किया जाए। ये नहीं कि हमने आज कहा, कल कहा, महीना कहा, साल कहा, उसके बाद छोड़ दे, नहीं, पीछा नहीं छोड़ना, उसे बुलाते रहना, ताहयात उसे समझाते रहना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जब कुछ लोग कहने वाले उनको टोकने वाले थे, कुछ लोग कंप्रोमाइज करने वाले थे, कुछ लोग बुराई वाले थे, अब ये तीन धड़े बन गए उनके। जब अल्लाह का अजाब आया, कंप्रोमाइज करने वाले भी चले गए, उसी अजाब में मुब्तला हो गए, और बुराई करने वाले भी उसी में मुब्तला हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उनको बंदर बना दिया और बंदरिया बना दिया। और उम्मत मुहम्मदिया का काम ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हारा तो मकसद ही ये, तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये है, तुम्हारी पैदाइश का मकसद ये है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम्हारा मकसद क्या, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए तख्लीक किया गया है कि तामुरून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देना, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना, और अल्लाह पर ईमान लाना। और फरमाया कि फिर यही नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन, लोगों तुम में से जो बुराई को देखे। अब मन रआ मुनकरन, मन रआ मिनकुम मुनकरन के अंदर आप गौर करें, अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि जो आलिम देखे, जो मुहद्दिस देखे, जो फ़कीह देखे, जो पढ़ा लिखा बंदा देखे बुराई को वो रोके, नहीं, आपने फरमाया मन रआ, जो बंदा भी देखे, मिनकुम तुम में से, मुनकरा किसी बुराई को, किसी गलती को, खिलाफ शरा कोई भी काम हो उसको देखे, बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, औरतों में, मर्दों में, जहां देखे उसे रोकने का हक है। जब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो वहाँ की बच्चियाँ कुछ गा रही थी, कुछ पढ़ रही थी अशार वगैरह, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि वफ़ीना नबीयुन यअलमु मा फिल गद, कि हमारे अंदर एक ऐसा नबी मौजूद है जो कल की खबरें जानता है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल फौर, उसी वक्त करंटली तौर पे आपने फरमाया कि इनको रोको, ये मत पढ़े, जो पहले पढ़ रही थी वो पढ़ती रहे, ये खिलाफ शरा बात कर रही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कल की खबरें जानता हूँ, मुझे मेरा रब बताता है। तो ये बच्चों की भी जहन साजी, उसी वक्त जहाँ बुराई को देखे, जहाँ गलत काम देखे, हमारा काम है फिल फौर उसको हम रोक के मना करें। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग चाय पीते हुए, खाना खाते हुए उल्टे हाथ से खा लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि यार नहीं, ये मेरा अफसर है, मेरा साहब है, ये बड़ा वडेरा है, ये रईस है, इसको हम कैसे समझाएं, हम क्या बताएं इनको। नहीं, कतई ये ना देखें, आप ये देखें कि आपको हुक्म देने वाला, आपको ये आर्डर देने वाला, ये ड्यूटी लगाने वाला कौन है? वो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे की, हर उम्मती की, हर मुसलमान की, हर मोमिन की ड्यूटी लगा दी है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो भी तुम में से खिलाफ शरा किसी काम को देखे, फलयुगय्यिरु बियदिही, अपने हाथ से उसको मिटा दे, अपने हाथ से उसको मिटाने की कोशिश करे। फरमाया कि अगर फ़इल्लम यस्तति, अगर हाथ से उसको रोकने की हिम्मत और ताकत नहीं है, फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़ुबान से उसका मुकाबला करे। फरमाया कि फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आज बहुत सारी बुराइयां हम देखते हैं, लेकिन चश्म पोशी कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं, या हम ये कहते छोड़ो जी हमारा तो ये काम नहीं है। यही गुमराही है, अपनी नेकियों को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। क्योंकि हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, हमारे अंदर वो बंदा नहीं है, हम में से वो बंदा नहीं है, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मल्लम यरहम अला सगीरना व लम युअक्किर कबीरना, कि जिस बंदे ने छोटे पर शफकत ना की, बड़े का अदब नहीं किया, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। आगे फरमाया कि जिसने नेकी का हुक्म दे दिया,
वलम यामुर बिल उर्फ, नेकी का हुक्म नहीं दिया और बुराई से उसने नहीं रोका। तो फरमाया कि ऐसे बंदे का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपका काम है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मिलने वालों के सामने ये पैगाम रखें, बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।